कहीं जाते हैं कहते मौलाना साहब आप हलवा वाला मौलाना है। हम बोले हम हलवा बेच रहे हैं। वो शबे बारात में जो हलवा हम लोग खाते हैं ना हजरत, वो जो वो लोग नहीं खाता है। कौन वो फूल गोभी टोपी वाला, वो फूल गोभी टोपी नहीं पहनता मथुआ, 3 रुपया टोपी पूरा खानदान पहन लेता टर्न करके। तू समझा? टोपी दादा भी पहन लिया, पोता पहन लिया, नाती पहन लिया। नहीं तू समझा नहीं। टर्न आ गया, 3.5 टका लेता है वो टोपिया। देखिएगा बाजार में ये हम लोग को ये वो ताज अगर बेच देंगे ना पूरा खानदान की टोपी हो जाएगी हम लोग, इतनी कीमती हम लोग हैं। अब वो लोग अच्छा खर्चा है मेरा, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गुड़ लाए हम, डलडा लाए हम, घी लाए हम, काजू किशमिश गरी छोहाड़ा खरीदे, मेरा पैसा खर्चा हो, अब खाएं हम, बनाए हम। और वो लोग कितना खत्म मौलवी है, किताब में खोजे वो। देखो हलवा कौन किताब में है झारखंडी बाबा। आप लोग जो शबे बारात में हलवा सूजी पूरी पकाते हैं वो कौन किताब में लिखा है बाबा? हम बोले बेटा किताब में नहीं कड़ाही में लिखा है। बात तो सही है। बल हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते मेरठ से सूरत गुजरात होते बंगाल होते झारखंड बिहार सब घूम लिए, हलवा कहीं किताब में नहीं दिखाई दिया। हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए बाबा। हम बोले बेटा हम लोग हलवा खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अच्छा देखिएगा रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम, किताब में खोजे वो लोग। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं बेटा, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगो तुमको भी। मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो। याद रखना मसलक आला हजरत वाले न शिरक करता न बिदअत करता। बात तो सही है। हम शिरक से पाक हैं, बिदअत से पाक है। मेरे मसलक में शिरक बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं। हम मजार जाते हैं तो कब्र को पूजने नहीं जाते, हम वली के मजार की जियारत करने जाते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब वो लोग वही कहता, बोल सुन्नी लोग शिरक बिदअत करता, कब्र में सजदा करता। कभी कोई सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वालों को सजदा करते देखे? नहीं, सजदा करना हराम। वली को सजदा नहीं जायज, ना अंबिया को कर सकते हैं, ना किसी पीर पैगंबर को सजदा कर सकते हैं। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं है। नहीं अब वो लोग हमारे सर पे थोप दे, लेकिन याद रखना अगर कोई यताल मताल पागल पियंकल शराबी जाके मजार में माथा पटके, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो कहीं भी पटक सकता है, लेकिन हमारे मसलक में शिरक बिदअत की कोई जगह नहीं है। कुछ लोग हम लोग को कहता है बिदअती लोग है, नहीं, हमारे मसलक कल भी पाक साफ था, आज भी पाक साफ है। लिहाजा हाँ, औरतों को मजार जाना हराम है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में लेके क्यों नहीं जाते? जुमा के दिन कल लेके चले जाना, ईद बकरीद में ईदगाह लेके चले जाना। नहीं, वो औरतें घर में अच्छी लगती हैं। ए मेरी माँ बहने, तू घर में रहना, बाहर मत जाना, गली में मत बैठना, जरूरत पड़े तो जहाँ जाने को वहाँ जाना। आजकल औरतें करती क्या है, मर्द सब शोहर सब घर से निकल जाते हैं काम करने मजदूरी करने यहाँ वहाँ, 2-4 औरतें दरवाजे में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, सामने बैठ के चुगली बोरा निकाल के चुगली कर रही है। चुगली बोरा खोल दिया है। अब वो औरत कहेगी मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, चुगली करने दीजिए कोई कम नहीं। एगो औरत को पूछे, हाँ बहू आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है। हमने बच्चा छोटे रहता है, फिर बड़ा होगा तो बच्चा क्या रहेगा? तब देखो दूसरी औरतियाँ पूछ रही, हाँ झारखंडी बाबा छोटू छोटू बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। मसला पूछ रही है। नमाज पढ़ने के चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? बल माथा नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही बात। इन लोगों को मजार घूमने दीजिए, सेल्फी लेने दीजिए। अरे वाह,
जहां तक मेला में घूमने दीजिए, कहीं मार्केट जाने दीजिए। अभी ईद में देखिएगा, रोजा रखे ना रखे, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने कपड़ा खरीदने जाएगी। आपका खरीदा हुआ पसंद नहीं करेगी। ईद में देखिएगा, अपने मन से कभी लाके बीवी दे दीजिएगा, कपड़ा लाके दीजिएगा, तब पता चलेगा। ठीक कपड़ा हाथ में लेगी, उठा वहीं पटक दे। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में, अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी नमाज पढ़ने का ये बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, आज जो नौजवान इतना बिगड़ा है ना, वो आपके वजह से बिगड़ा है। आप क्या करते हैं, आपके पेट में जब बच्चा होता रहता है तो आप टीवी देखते हैं, बच्चा पेट में है, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा पेट से बाहर निकलेगा तो गुलाम गौस बन के निकलेगा या गुलाम पॉपसी बन के निकलेगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बनेगा या गुलाम बोतल बनेगा, गुलाम खाजा बनेगा या गुलाम डीजे बाजा बनेगा। आप ही फैसला किया। जब माया टीवी देख देख के दूध पिलाए, पेट में बच्चा हो, माँ सीरियल देखे, तो ये जो जितना 10-12 साल का जो पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है ना, ये लोग को एकदम कोई काम नहीं हजरत। खाना खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गया। गली में 12 बजे रात तक देखिएगा, 1:30 बजे रात तक यहाँ वहाँ बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी मतिया पा। मोहल्ला तमाम कुकुर इससे परेशान है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आ गया, वो भी इन लोगों से परेशान है। इतना खतरनाक इसलिए कि वो अगर पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, वो बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। मसलके आला हजरत खानकाहे बारगाहे इश्क मित्तन घाट पटना इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर, आना सागर के बगल में। किनकी हुकूमत थी? पृथ्वीराज की हुकूमत थी। किनके दरवाजे पे आए थे? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी, उन्हीं के दरवाजे पे चटाई डाला था। वो आना सागर उस टाइम में लोग स्नान करता था उसी पानी में। वो लोग जितने राजा रानी राजकुमारी राजकुमार सब लोग आते और उसी आना सागर में जाके स्नान करता, डुबकी लगाता, शुद्ध होता, मुक्ति मिलती तो जाके वो लोग पूजा अर्चना करता। यही उन लोगों का काम था। उस आना सागर उन लोगों के कब्जे में था और वही आना सागर में लोग नहा धो करके उस मंदिर, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा हुआ था, जिसमें 1750 भक्तगण सेवा लोग करते थे। वही पृथ्वीराज की हुकूमत की सबसे बड़ी मंदिर था, बहुत बड़ा पुजारी। मेरे ख्वाजा ने उसी जगह चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, अंधेरा होने लगा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो। आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, बाकी नमाज पूरी किए, इत्मीनान से रात बिता दिए। जोहर का टाइम हो गया, फिर असर आया, सुबह हुई, फिर जोहर, फिर असर, 1 रात 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग आके घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन
जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, ए बाबा आप लोग का धर्म क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, बरादरी क्या है, समाज क्या है? आए बाबा आप लोग जो पानी छू रहे हैं ना, इस पानी में राजा लोग नहाते हैं, रानी नहाती है, बड़े बड़े वजीर राजा स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब बदन शुद्ध होता है मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग हैं कौन पहले बताइए, तब जाके पानी छुइएगा। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कहा रुक जाइए बाबा, चटाई उठाइए, चटाई उठाइए, झोला झपटा समेटिए, तुम्बा खूंटी खंबा सब उखाड़िए। बोला क्यों? कहा आप लोग यहाँ पानी कल से नहीं छू सकते। कहा क्यों? कहा आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये पानी हम लोग को पवित्र जल है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा कृपा करके प्रस्थान को प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा अब तो यहाँ से पानी आपको चटाई उठाना होगा। कल भाई के पास सिपाही राजा के पास गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो। ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर, से डिस्टर्ब होता है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना, छोड़। फट फुट फट फुट, जब चाह तब उठा, जब चाह तब गया। यही लोग जुमा के दिन देखिएगा, ठीक रुको जाएगा, धूम धाम बर्बाद, जलसा में ही हाल, घर में ही हाल, मस्जिद में ही हाल, ये लोग करेगा जहां जाएगा। अरे कोई मौला डांट दिया तो इसका बाप मस्जिद तुम्हारा है क्या? हमारा भी। अजीब हाल हो गया, जहालत की हद हो गई कसम खुदा की। अरे क्यों होता पता है? खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, सूखी रोटी खाना, पुआल बिचाली में सोना, घर मकान मत बनाना, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना खुदा के वास्ते। बच्चों के हाथ में किताब पोथी देना, बेटा भी पढ़ाना और बेटी को भी पढ़ाना, बेटा बेटी दोनों पढ़ा देना। तो ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, आएंगे उस मौजू पे, इसको सुन लीजिए। तो मेरे ख्वाजा आना सागर में चटाई वहां किनारे डाले, आया चिट्ठी लेके, कहा बाबा पृथ्वीराज की चिट्ठी आ गई है, कल से पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, आना सागर के करीब भी मत जाना, क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं और हम लोग ये पवित्र जल स्थल है, इसी में नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, पानी छूना नहीं। उनके मुरीद ने देखा, कहा बाबा पृथ्वीराज ने चिट्ठी में क्या लिख के भेजा है? मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कल से पानी छूना बंद कर दिया है, पानी को टच करना बंद किया, हाथ मत लगाना, छूना नहीं, पानी मत उतरना। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया, कहाँ पानी को खतरा है? कहा कोना में क्या है बेटा? का सूखा मशकीजा पड़ा हुआ है, कटोरा में एक कतरा पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते कटोरा लाओ, कटोरा लाए, उनके मुरीद ने ख्वाजा के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा पानी तो है नहीं, ऐसा करो जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। इतना सुनना था। उनके मुरीद ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, राजा सिपाही आया था मना करके गया है, छुएंगे तो हमको जेल में डाल देगा, हम नहीं पानी लाए जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको आना सागर में उतरना नहीं है, पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर
सागर, पढ़ाई मत कर, इतना सागर, घमंड मत कर। एक राजा है जो शीश महल ताज में कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहें सुभान अल्लाह। जो ही पानी कटोरा में आया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 उस दिन पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, और वो पानी ही सूख। तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कैसे, अंदर जाएगा कैसे? सब लोग माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। कहा क्या हुआ? दौड़े 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 सिपाही राजा के दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सुन। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाला नहीं, रूहानियत वाले का कमाल। घोड़े पे चढ़ा आया, ख्वाजा के कदमों में गिर गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए न बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा, अब पानी छुइए, नहाइए, धोइए, सब कीजिए बाबा, हम पहचान नहीं पाए, लेकिन कम से कम पानी लौटा दीजिए। 10-11 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा बाबा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कम से कम कृपा प्रदान करे, पानी लौटा दे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। कहे बेटा कुतुबुद्दीन, हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम तो रहम करने वालों में है। जिनका आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफारो मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा कुतुबुद्दीन, हम उसी नबी की उम्मत है, उन्हीं के घर के हम चिराग हैं। ए बेटा हम जुल्म नहीं कर सकते, हम रहम कर सकते हैं। कटोरा लाओ, वापस जाके पानी दोबारा आना सागर में कर दो। वो कटोरा लेके गए, आना सागर के करीब उनके मुरीद गए, ऊपर से पानी ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब दोबारा पानी भर गया। 32,000 पापी ने देखा, पानी देख के प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। सभी लोग पानी में उछल के कूद के नहाने लगा। जल्दी नहाओ, धो, गुस्ल करो, जल्दी शुद्ध बनो, बाहर निकलो, पूजा करेंगे। 32,000 आना सागर से बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब लोग इधर मुड़ गया, ख्वाजा के दरबार में आ गए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ाइए कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज इनके चेला चुटिया कहता है मुसलमान को भगा देंगे। याद रखना, जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए कि मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया, ईवीएम मशीन से राजा नहीं बना, चुनाव से राजा नहीं बना, वोट लेके राजा नहीं बना, प्रचार करके राजा नहीं बने, कार्यालय खोल के राजा नहीं बना, ऑफिस में बैठ के राजा नहीं बने, रैली सभा झंडा लगा के राजा नहीं बने। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बनाया, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। इसलिए तुम मुसलमान बन के रहो। कल भी भारत में तेरा उतना हक था, आज भी है, जब तक देश रहेगा तब तक तेरा हक है। लेकिन तूने
छोड़ दिया, पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज हमारे घर में कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, बहू बेटियां भी बैठी हैं, इन लोग 12 महीना घर में रहती है, आराम से डेली कुरान शरीफ पढ़ सकती थी, रोज नहीं तो सप्ताह में पढ़ सकती थी, कम से कम जुम्मा में कुरान शरीफ की पढ़ने की आदत बनाती, लेकिन जिंदगी में कुरान नहीं खोलेगी। जब भी कुरान शरीफ देखिएगा, शादी में जब बहू सब आती है, बहू सब आती है शादी में, तो कुरान शरीफ ले उतरेगी। कुरान शरीफ देखिएगा, गाड़ी से उतरती है बहू सब, आप ही के गाँव में उमेशपुर, क्या नाम है, गोसाईपुर में जब बहू बेटी सब शादी के बाद दुल्हन बन के आती है, देखिएगा उसके आगे पीछे 2 औरत आती है, वो कुरान शरीफ लेके उतरेगी। लगता कचौसा से डायरेक्ट गोसाईपुर में उतर गई, सबको दिखा लिया, फलना बहू पढ़ल लिखल है, अलमारी में कुरान शरीफ सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। 9 महीना 10 महीना शबे बारात में चांद के धक में कुरान शरीफ निकालेगी, दिखावटी, ताकि हम शब रात के चांद दिखा गया, अब कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तो कुरान शरीफ 9 महीना 10 महीना बाद निकालती है। एगो बहू को तुम पूछे थे कि आप लोग कुरान शरीफ रखते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। सास मरने इंतजार कर रही है, सास मरेगी और चले सोम पढ़ना शुरू करेगी। तो आप देखिए 9 महीना बाद 10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी और कम से कम 10 मिनट तक खाली देखेगी, और देख करके तब मथवा हिलाएगी। बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया है। नहीं पढ़ पाती है ये लोग, जितनी बैठी है ना कुरान शरीफ डेली पढ़ेगी तब 9 महीना 10 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, अरे एकदम अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल लगता मरने वाला है। आप भी तो मर्द हैं, कह सकते कि हम जुमा पढ़ेंगे तो कुरान पढ़, हम मस्जिद में सजदा करेंगे तो मुसल्ले में कुरान पढ़, तिलावत कुरान की खुशबू होगी, शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, ये बीवी बहू बन के घर में रहेगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग जिंदगी में सलाम नहीं करती है। शब बरात में सलाम की, शब बरात के चांद में, शब बरात के दिन में नहीं, अगले महीना नहीं, पिछले महीना में नहीं, पूरा साल नहीं। ये लोग एक दिन साल में एक दिन सलाम करेगी, 5G HD सलाम। ईद में देखिएगा हजरत जहाँ शोहर ईदगाह से आ रहा है ईद की नमाज पढ़ के, बहू सब ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। आओ, अपना बेटा पूछेगी तुम्हारा बाबा आ रहा है ईदगाह से? बोले हाँ आ रहा है। बोले आज तुम्हारा बाप को नहीं छोड़ेंगे, आज सलाम करेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। एकदम दरवाजे में खड़ी, ठीक शोहर दरवाजे में कदम रखा दुआरी, एकदम ओढ़नी दुपट्टा हाथों में से उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पा।